हेलो मेरे गुलाब जामुनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। और भाई साहब, हम लोग बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज को खत्म कर चुके, बवाल एमसीक्यू सीरीज को भी खत्म कर चुके। और आइए आज हम लोग रोड मैप के इस सीरीज में, यूनिट के रोड मैप के इस सीरीज में यूनिट 4 पे बात करें और जाने कि यूनिट 4 में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन में आएगा। तो चलिए बिना आपका समय वेस्ट किए फटाफट से हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चा मेरा अभी तुम लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा समय। तो अपने समय को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर करने की तरफ, एमसीक्यू करने की तरफ लगाइए और समझ करके बिल्कुल लगाइए कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो इस सीरीज में, यूनिट के इस सीरीज में हम लोग यही जान रहे हैं कि आपको प्रत्येक यूनिट से कितना पढ़ना है। 5 यूनिट, 5 लेक्चर, 10 से 12 मिनट के लेक्चर, जिसमें टू द पॉइंट सिर्फ उतने ही बात करेंगे जितना आपके लिए जरूरी है। तो आइए फटाफट से हम लोग ध्यान दें। कहा बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस पे बेस्ड है ये यूनिट, जहां हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल और प्रोसेसेस को और एप्लीकेशन को जानेंगे। तो इसमें 2 चैप्टर है, पहला बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और प्रोसेस, दूसरा बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। आइए बिना आपका समय वेस्ट किए पहले ही टॉपिक पे चले। तो कहता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जो अपना बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है ना, इस पे बात करके बताइए। कहा सबसे पहला बात जो इसमें आपको याद करना है, वो याद करना है भाई मेरे इसका डेफिनेशन, कि इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। और शॉर्ट में, ऐसा नहीं है कि 4 पन्ना याद कर लिए, शॉर्ट में 4, 5, 6 लाइन का कम से कम एक डेफिनेशन याद कीजिए। थोड़ा उसमें टाइप्स भी मेंशन करेंगे तो और बढ़िया रहेगा। बोला क्या, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल क्या क्या, जैसे आरडीएनए पढ़ लेना है, जीन के बारे में, खास करके जीन क्लोनिंग के बारे में पढ़ना है। अच्छा, जीन कैसे ट्रांसफर होता है, इन सब प्रोसेसेस को एक दफा देख लेना है एग्जाम से पहले। और क्या करना है सर, तो टूल्स डीएनए टेक्नोलॉजी के, डीएनए टेक्नोलॉजी के कौन कौन से टूल हैं, तो भैया मेरे क्लोनिंग वेक्टर, हाँ सर क्लोनिंग वेक्टर बिल्कुल। और क्लोनिंग वेक्टर बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि हर दफा इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और ये डेफिनेटली बात है, एकदम फिक्स बात है कि इस दफा भी इससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। ओ माय गॉड सर, आगे बढ़ते चले तो आगे बोला है क्या, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये क्या है भाई साहब, तो कहा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन है, एक्सो न्यूक्लियस और इंडो न्यूक्लियस। इसको बढ़िया से पढ़ लेना है, क्योंकि एमसीक्यू में ये पूछेगा। डन है सर, हाँ एकदम डन है, ये पूछेगा ही पूछेगा। और साथ ही साथ इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है, डायग्राम के साथ याद कर लीजिएगा, पीबीआर 322। कहीं ना कहीं से घुमा के, मेरा बात एकदम लिख के रख लीजिए कि कहीं ना कहीं से घुमा करके इससे एक सवाल डेफिनेटली पूछेगा मेरे भाई। तो इसको याद करना ही करना है। आगे बढ़े तो कहा छोटा छोटा डेफिनेशन याद करेंगे कि एम्प्लीफिकेशन क्या है, पीसीआर क्या है, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में भी हम लोग एक दफा देख लेंगे, ताकि कोई समस्या नहीं हो। फटाफट से एक बार इसको देख लीजिए। हो सके पॉसिबल हो तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, हो सके पॉसिबल हो तो इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, ताकि इस वाले टॉपिक से, इस वाले चैप्टर से इतना कम से कम आप कर ले, ताकि आपको कोई समस्या नहीं हो। आगे बढ़े तो अगला चैप्टर अपना क्या कहता है, अगला चैप्टर कहता है बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन। इस चैप्टर को पढ़ना और आसान है। बच्चे समझते हैं बहुत भारी है बायोटेक्नोलॉजी, नहीं मेरे भाई, बहुत शॉर्ट में इसका डेफिनेशन समझना है और बहुत शॉर्ट में इसके क्वेश्चंस को देख लेना है। क्या कहा, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो जीएमओ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ बीटी कॉटन के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एक नहीं 2-2, 3-3 चैप्टर में इसका जिक्र है, और बीटी कॉटन हर बार कहीं ना कहीं से पूछता ही है घुमा फिरा के। फिर बोला जीन थेरेपी को एक बार आपको देख लेना है कि जीन थेरेपी क्या है। और मैं फिर से कहूं, बहुत लंबा लंबा नहीं देखिए, एक मॉडरेट आंसर सारे टॉपिक का देख लीजिएगा। बवाल यूनिट रोडमैप सीरीज में जितना भी टॉपिक कराया हूं, 5 यूनिट
और 50 मिनट के आसपास का टोटल लेक्चर अगर हो जाएगा मिला लीजिएगा तो। ये बात याद रखिएगा, 1 घंटे के आसपास के लेक्चर में यहां मैं 1 घंटा आपका लिया हूं, लेकिन आपको दिया क्या हूं, आपको दिया हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है मेरे भाई। इन सब टॉपिक को अगर आप शॉर्ट में याद करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन में, तो इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आगे बढ़िएगा तो कहा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना है कि क्या यूज है, एप्लीकेशन है इसका एग्रीकल्चर में भी और खास करके मेडिकल फील्ड में यानी कि मेडिसिन में क्या यूज है। उसके बाद अगला बोला है कि ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है ये बताइए, और फिर लास्टली बायोपायरेसी, ये इतना आपको पढ़ना है इस यूनिट से। अब जो बच्चे इस वीडियो को पहली ही दफा देखे होंगे या सिर्फ यूनिट सीरीज के वीडियो को देख रहे होंगे रोड मैप सीरीज के, उनका सवाल होगा कि सर क्वेश्चन तो बता दिए आंसर, तो आंसर्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। कहां? बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज में सारे टॉपिक्स के आंसर को मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिव्यू कर दिया है। आपका काम है, समझा भी दिया है, आपका काम है बालक वहां से उसको लिख के याद कर लेना। वीडियो से नहीं लिख पाओगे तो उसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो जरूर उस पीडीएफ को भी आप ले लें। और कम से कम मैं फिर से कहूं, बवाल क्वेश्चन आंसर सीरीज और बवाल एमसीक्यू सीरीज प्रीवियस ईयर का खजाना है आपके लिए, उसको लूट लीजिए जितना लूट सकते हैं। और हर वीडियो देखिए, बवाल सीरीज के सारे वीडियोस को देखिए, ये वीडियोस स्पेशली आपके लिए ही है और आप एग्जाम में बवाल मचा पाए मेरे भाई, इसी के लिए है ये वीडियो। तो मैं फिर से कहूं कि बवाल सीरीज के एक भी लेक्चर को मिस नहीं करना है, सब वीडियो देखिए। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं जाके फटाफट से वीडियो लिखिए, हर वीडियो के नीचे डन लिखिए कि यस सर कंप्लीटेड। समझ में आया ना? तभी आपका एग्जाम में बवाल का सिनेरियो हो पाएगा, अर्थात नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो दिक्कत क्रिएट नहीं करना है, आपको बिल्कुल बवाल मचा के रख देना है। और ये यूनिट 4 का बिल्कुल शॉर्ट में आपके लिए एकदम वीडियो के यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है और लिख के रख लो, इतना में से ही आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। मैं फिर से कहूं कि 70 में से सिर्फ 35 ही बनाना है ना एमसीक्यू। उसके बाद शॉर्ट में देखे तो 20 में से 10, लॉन्ग में 6 में से 3। मेरे भाई बवाल मचा रहे हो तुम। अगर तुम इतना कर लोगे डेफिनेटली बवाल मचाओगे। इसीलिए इधर उधर का टेंशन नहीं लीजिए, किसी का बात नहीं सुनना है, चुपचाप खुद पे भरोसा रखिए, तैयारी शुरू कीजिए और लग जाइए इन सारे क्वेश्चंस को याद करने में। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच पाए ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।